और अब खबरें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना की बेकाबू रफ्तार थम नहीं रही है। 24 घंटे में 11,000 के पार नए मामले सामने आए हैं, यानी कि 11,447 नए एक्टिव केस देखे गए हैं। और रायपुर में सबसे ज्यादा 2,622 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं दुर्ग में 1,786, राजनांदगांव में 1,149 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 63 मरीजों की जान चली गई है। आप देखिए कि मौत का आंकड़ा इसी तरीके से बढ़ रहा है, एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ रही है। तो वहीं कोरोना की इसी रफ्तार के चलते लॉकडाउन की तरफ भी छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। और इस बार सोनिया गांधी आज कांग्रेस शासित राज्यों की सीएम के साथ बैठक करेंगी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। और इस वर्चुअली बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कोरोना वैक्सीन की कमी पर चर्चा होगी। राजधानी रायपुर में 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन जारी है और ये लॉकडाउन 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। और इस दौरान सभी दुकानें, दफ्तर और संस्थान बंद रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि जो बस मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं हैं, बस यही चालू रहेंगी। दुर्ग जिले में टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी मामले अच्छे खासे ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। जिले में 6 से 14 अप्रैल तक नामांकन लॉकडाउन लगाया गया है और इसके तहत पूरे जिले के बॉर्डर को सील कर दिया गया। इधर जशपुर में 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं बालोद में आज से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। और बेमेतरा साथ ही राजनांदगांव भी आज से लॉक रहेगा। और सीधे रुक करते हैं रायपुर का। संवाददाता ममता लांजीवाल जुड़ गई हैं, जानते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। ममता, एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ मामले, 11,000 के पार इस बार मामले सामने आए हैं। बिल्कुल देखिए, और मौत के आंकड़े लगातार 50 से ऊपर हो रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें तो कल 63 लोगों की मौत हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने भयावह आंकड़े हैं। और लगातार जिस तरह से संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद डरावने वाले हैं और अलर्ट करने वाले हैं। राजधानी रायपुर में आज लॉकडाउन का पूरे रायपुर जिले में अगर हम बात करें तो लॉकडाउन का दूसरा दिन है। कल शाम से ये 6 बजे से ये लॉकडाउन लगा हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। लोगों से कहा गया है कि लोग अगर बेवजह बाहर निकलते हैं तो उन पर सीधे कार्रवाई होगी। देखा जा रहा है कि क्यों अगर रास्ते पर कोई दिखाई देता है सड़क पर तो उसे पकड़कर पूछा जाता है कि भाई आप बाहर क्यों हैं। लेकिन इन सब के बाद भी अगर हम बात करें तो क्योंकि हर जगह पुलिस तैनात नहीं हो पाती, हर जगह प्रशासन नहीं मौजूद रह सकता। आप गली मोहल्लों में आप देखेंगे कि अभी भी लोगों की जो झुंड बनाकर खड़े होकर बात कर रहे हैं या थोड़ी सी भीड़ नज़र आ रही है। तो इसको लेकर खासतौर पर अगर हम बात करें तो खुद से जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लॉकडाउन इसीलिए किया गया है कि आपस जो लोगों का संपर्क ना हो पाए और संक्रमण की जो चेन है वो तोड़ी जा सके। तो ज़ाहिर तौर पर प्रशासन ने अपनी तरफ से तो सख्ती कर दी है, लेकिन के बाद अब लोगों के ऊपर है कि वो किस तरह से जागरूकता दिखाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अस्पतालों में स्थिति बेहद ख़राब है। बेड नहीं मिल रहे हैं। वार्डों की स्थिति में अगर हम बात करें तो संसाधन उतने ही हैं, डॉक्टर्स उतने ही हैं। अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि और जो अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी कोविड वार्ड में लगाई जाए। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें तो संसाधनों की बेहद कमी भी लगातार दिखाई दे रही है। ज़्यादातर कई जगहों से ये फ़ोन आ रहा है कि अस्पतालों से उन्हें लौटाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों ने तो हाथ खड़े कर ही दिए हैं, सरकारी अस्पतालों में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी तरीके के एक तरह से कहें कि खुशफहमी में ना रहें कि हमें कोरोना नहीं हो सकता है। कोविड का संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इतने ज़्यादा माइल्ड सिम्टम के साथ भी है ये कि आपको पता नहीं चल सकता कि सामने वाले को कोविड है या नहीं है। और लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो अलर्ट कर रहे हैं। शमशान घाट में आप देखेंगे तो लाशें पड़ी हुई है जलाने के लिए। एक तरह से कहें कि उनको एक तरह से कहें कि उनके जो परिजन जो जिनके जिम्मेदारी दी गई है वो इंतज़ार करते रहते हैं। तो
ये भयावह स्थिति है। बिल्कुल अभी बिल्कुल, अस्पतालों की बिल्कुल, संख्या भी साथ ही बढ़ाने यहाँ की पर जिस जरूरत है, तरीके से संसाधन भी पूरे प्रदेश बढ़ाने में की लॉकडाउन जरूरत है, लगाया और गया इसके है, साथ 10 ही दिनों का ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन की किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या लॉकडाउन का पालन हो रहा है रायपुर में भी? देखिए, अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें हैं। अभी चूंकि एक तरह से कहें कि कल शाम से ही ये लॉकडाउन लगा हुआ है। हालांकि लॉकडाउन लगने के बाद भी जब लोग एक तरह से कहें कि उसके पहले बाज़ारों में जमकर जो भीड़ उमड़ी हुई थी, तो वो भीड़ अपने आप में कह रही थी कि लोग कितने एक तरह से कहें कि जागरूक है। लगातार एक तरह से लोग उमड़े हुए थे। उसके बाद भी लंबे समय तक ये रात तक के, देर रात तक के लोगों की, लॉकडाउन के बाद भी जगह जगह पर एक तरह से भीड़ दिखाई दी। सुबह से अभी पुलिस एक तरह से कहें कि जो लोग आ रहे हैं उनको जांच कर रही है कि क्या वो बेवजह तो नहीं निकले हैं। पेट्रोल पंप, हालांकि ये है कि पूरी सड़कों में सन्नाटा पसरा हुआ है, तमाम दुकानें बंद हैं, और ऐसे देखा जाए तो मुख्य सड़कों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और जगह जगह पर पेट्रोलिंग की जो टीम है वो घूम रही है, वो देख रही है कि कहीं लोग बेवजह खड़े तो नहीं हैं। साफ तौर पे कह दिया गया है कि पेट्रोल पंपों को भी कह दिया गया है कि जिन लोगों की ड्यूटी लगी है उन्हें ही पेट्रोल दिया जाए, अदरवाइज ना दिया जाए। और अगर पुलिस इस बीच पहुंचती है तो गाड़ी सील हो जाएगी, लोगों को हवालात की सैर भी करनी पड़ सकती है। तो फिलहाल तो ये है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और देख रही है कि कौन बाहर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। इसको लेकर खासतौर पे जांच की जा रही है। जी बिल्कुल। साथ ही ममता, सोनिया गांधी भी बातचीत करने के लिए बोल रही हैं। समीक्षा करेंगे उन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है, और उसमें छत्तीसगढ़ भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में संक्रमण के आंकड़े, अगर आंकड़ों के मामले में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वो देश के दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। और लगातार इसको लेकर एक तरह से कहें कि सवाल भी उठ रहे हैं कि इतना ज़्यादा संक्रमण कैसे, क्या शुरुआत में रोकथाम नहीं की गई। आज सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेगी, और वो जो कोविड को लेकर के संक्रमण को रोकने को लेकर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, इसको लेकर बातचीत करेंगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। जी बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल होंगे, और ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि उचित दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। अगली खबर का हम जिक्र करेंगे, जहां राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों की संख्या को लेकर चिंता जताई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल को विभाग की जरूरतों को लेकर पत्र लिखा है। की बात है, कल करीब 100 के आसपास मृत लोगों की संख्या पहुंची। ये बहुत बड़ा, बहुत हाई आंकड़ा है। कैसे हम ये व्यवस्था बना सकते हैं और लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि समय से जल्दी आएँ। 31%, 41% ऐसे लोग हैं जो इन कारणों से मृत हो जा रहे हैं, समय से पहले मृत हो जा रहे हैं। साथ ही व्यवस्थाओं में मेकाहारा में भी 180 बिस्तर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जो पुरानी थी, उसमें तकनीकी समस्या आ रही थी कि पुरानी पाइपलाइन पतली थी, जो नई पाइपलाइन लगी थी वो मोटी थी, तो सप्लाई में इशू आ रहा था। तो वो मेरे ख्याल से हल हो जाना चाहिए, और कुछ दिनों में 180 बिस्तर यहाँ भी चालू हो जाएंगे। आयुर्वेद कॉलेज में कोरबा में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया, लोगों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और साथ ही लोगों से टीका लगवाने की अपील भी की, और कहा कि सरकार की कोशिशों और लोगों की जागरूकता से इस महामारी से हराने में कामयाबी मिलेगी। तो हमारी यही अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अवश्य रूप से लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बेवजह बाजार में या कहीं न घूमें, अपने घरों में रहें ज़्यादा से ज़्यादा। कोंडागांव में वैक्सीन की कमी को चलते तय टारगेट से आधे लोगों को भी वैक्सीन नहीं लग पाई है। स्वास्थ्य विभाग के पास महज 2 से 3 दिन की ही डोज बाकी है। रोजाना 4000 लोगों को वैक्सीन लगानी है, लेकिन अभी सिर्फ 2500 लोगों को ही वैक्सीन लग पाया है। जिले में करीब 1,22,500 लोगों को वैक्सीन लगाया गया है, पर अभी तक 47,207 लोगों को ही फर्स्ट डोज लग पाया है।
अभी वर्तमान में तो हमें राज्य से 14,500 डोज प्राप्त हुए हैं, जो कि 6 तारीख को हमें प्राप्त हुए हैं। और स्टेट ने हमें 4,000 का लक्ष्य दिया हुआ है कि हमें पर डे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए 4,000 हमें लोगों को वैक्सीनेट करना है। अभी हमने सारे ब्लॉकों को, जैसे कुंडागांव ब्लॉक हमारा बड़ा ब्लॉक है, हमने 5,000 वैक्सीन दी हुई है। बाकी ब्लॉकों को भी हमने 2,000 तक का वैक्सीन हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये जो वैक्सीन है पर डे, जो हमारा हम ऑन एन एवरेज एक डेटा उठा रहे हैं, तो हमारे 2,500 लोगों को हम वैक्सीनेट कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये मेरे वैक्सीन 2 से 3 दिन का एक स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। और दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, खुले में कोरोना मरीजों का दाह संस्कार किया जा रहा है। रोज हो रहा है करीब 12 शवों का अंतिम संस्कार। पीपीई किट खुले में फेंक रहे कर्मचारी, संक्रमण फैलने का खतरा इससे बढ़ जाता है। तो जो कोरोना संक्रमित मरीज थे जिनकी मृत्यु हुई है, दाह संस्कार में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। रोज करीब 12 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कोई गाइडलाइन का पुख्ता जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं हो पा रहा है। संक्रमण फैलने का इससे खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग अपनी पीपीई किट उतारकर फेंक देते हैं और खुले में जो दाह संस्कार है वो हो रहा है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं आसपास के लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। यहाँ तक कि जो लोग पहुँचते हैं उनको भी बुरा लगता है। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी की गई है। तो बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि रोज करीब 12 शवों का अंतिम संस्कार होता है और इसकी वजह से अंतिम संस्कार वाली जगह पर लोग पीपीई किट फेंक कर चले जाते हैं। पुख्ता कोई इंतजाम नहीं होते हैं। यहाँ तक कि गले में जो बैंड लग यहाँ तक कि जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती हैं, ये लोग पूरा जो मास्क लगाते हैं, ये लोग पूरा जो फेस कवर करते हैं, उसको भी वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं और इसके चलते कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलता हुआ नजर आता है। कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। तो दुर्ग से बड़ी खबर है, रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जो लापरवाही हो रही है उससे खतरा और बढ़ जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, रोज 12 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है और देखा ये जा रहा है कि वहां पर भी भारी लापरवाही हो रही है। हाँ जी बिल्कुल विनोद, जिस तरह से दुर्ग जिले में लगातार केसेस कोरोना के बढ़े हैं और वहाँ उसी के आधार पर मौतों की सिलसिला भी लगातार बढ़ा हुआ है। एक मुक्तिधाम में दर्जनों केसेस का जहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसी कड़ी में जामुल क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर अंतिम संस्कार करते देखा जा सकता है। लेकिन वो जिस जगह में अंतिम संस्कार किया जा रहा है वो क्षेत्र जो है वो मुक्तिधाम जो वो खुले में है, वहां पर खुले में ही अंतिम संस्कार हो रहा है। और उसके बड़ी लापरवाही यह है कि जो कर्मचारी वहां पहुंचते हैं पीपीई किट जो है उसको खुले में फेंक देते हैं। वही पीपीई किट उठा के कुत्ते जो है वो बस्तियों तक ला रहे हैं। तो इस तरह से संक्रमण का बेहद खतरा बढ़ा हुआ है। ग्रामीण के लोग जो हैं वो बेहद भयभीत हैं और इस पूरे बस्ती में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। लिहाजा उन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द इस जो यहाँ पर दाह संस्कार हो रहा है उसको वहां पर न करने की उन्होंने बात कही है। तो देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है तो प्रशासन अब वहां पर किस तरह की पहल करता है। जी बिल्कुल मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना बढ़ा है, शवों की संख्या भी बढ़ गई है, लापरवाहियां भी बढ़ रही हैं और इसके चलते प्रशासन अब क्या फैसला लेता है ये भी देखना होगा। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम भूपेश बघेल कल कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर मनहास से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने मध्यस्थता करने में शामिल रहे लोगों को भी मुलाकात करने के लिए बुलाया है। सीएम ने कहा कि मध्यस्थता करने वाले लोगों को वो सम्मानित भी करेंगे। लड़ते लड़ते कोई अब वो कल यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कल आए और जवान भी और जो लोग मध्यस्थ करने गए थे उन सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं और आके उनसे बात भी करेंगे और जिन लोगों ने छुड़ाने में मदद की उनको सम्मानित भी करेंगे। और राजनांदगांव से खबर है, नहीं रहे दीपक विराट तिवारी, मशहूर रंगकर्मी का हुआ निधन। आज होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से हुए थे सम्मानित। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां राजनांदगांव से ये बड़ी खबर है, दुखद खबर है, जहां दीपक विराट तिवारी नहीं रहे, मशहूर रंगकर्मी का निधन हुआ है और इसके बाद से फिल्म जो आज अंतिम संस्कार उनका किया जाना है। राष्ट्रपति से
सम्मान मिला था उनको। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो मशहूर रंगकर्मी का निधन हुआ है और आज अंतिम संस्कार इनका होना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मशहूर रंगकर्मी का निधन होने की वजह से अब शोक की लहर तो है ही। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाकर बाल कल्याण समिति कोरबा के अध्यक्ष को पद से हटाने का आदेश बिलासपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। चुनाव में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने की बात को आधार बनाकर CWC अध्यक्ष मधु पांडे को उनका कार्यकाल खत्म होने से 2.5 माह पहले पद से हटा दिया गया था। शासन के आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी के पक्ष में प्रचार करने के मात्र से कोई अपनी पद का दुरुपयोग करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान 2015 के अधिनियम में उल्लेखित नहीं है। और जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर चोर इतने निडर हैं कि सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे गैस कटर से काट कर ले जा रहे थे और इसी दौरान बिजली विभाग को खबर लगी, जिसके बाद पुलिस ने चोरों को दबोच लिया है। जिसके बाद कब्जे से इनके पास से 6 गैस कटर, 1 गैस कटर और बिजली के खंभे बरामद किए गए हैं। और चलिए अब एक नजर MP टॉप 10